हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी 2019 जो आपका चल रहा है। देखिए मैंने इससे पहले जो क्लास फर्स्ट दी हुई थी उसमें सारा बता रखा है कैसे क्या करना है। नंबर सिस्टम आपकी क्लास चल रही है और ये फर्स्ट चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके जो 30 क्वेश्चन आने हैं, देखिए मैक्सिमम बात करता हूँ कि 30 क्वेश्चन आपके आने हैं और उन 30 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके नंबर सिस्टम से होंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको जरूर पढ़ें, लीव ना करें। और इससे पहले जो मैंने वीडियो दी है उसको भी वॉच कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। तो जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो उसी मेथड से और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं, तो जरूर उनको वॉच कर लें। चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि जितने स्क्वायर वाले हैं, क्यूब वाले हैं, उनका योग कितना होता है। देखिए 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, या बोल सकता है क्वेश्चन में कि 1 से लेकर के 100 तक के धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, आप ऑप्शन दे दिया जाएगा और ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो करने का मेथड क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको करना कैसे होगा। देखिए हमने ले लिया, अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, 3 का वर्ग, और इस प्रकार से हमने मान लिया कि कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि 100 हो। आपको यहाँ पर 10 भी करके दे सकता है, 11 भी करके दे सकता है, 15 भी करके दे सकता है। इस प्रकार से कई आपको तरह से दे सकता है। तो हम यहाँ पर एक मेथड समझ लेते हैं जिस मेथड से हमें सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमने मान लिया कि n की स्क्वायर तक की संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। तो इस प्रकार से मेथड क्या होता है, मेथड होता है जो लास्ट की संख्या होती है उस लास्ट की संख्या को नोट करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, उसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे और उसको 6 से भाग दे देंगे। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं होगी और इसको दिमाग में बैठा लें, फॉर्मूला लगाए नहीं, केवल आपको डायरेक्ट ये फॉलो करना है क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन दे दिया गया 1 से लेकर के 100 तक के वर्गों का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं और देखिए करना कैसे होगा। इसका जो अंतिम नंबर है वो 100 है, 100 में 1 जोड़ देना है, जोड़ दिया 1। देखिए 100 में 1 जोड़ देंगे और 100 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। इस प्रकार से 6 से भाग दे देंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है, सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 101 हो जाएगा और यहाँ पर 201 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करना है आपको। अब यहाँ पर पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 हो गया, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 6 होता है 18 यानी 18, और 2 बगल में जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21, तो 3 7 जा हो गया 21। ठीक है, इस प्रकार से आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, 101 और ये 67, नीचे आपका बचा हुआ है 2, और इस 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50। अब ये ध्यान दीजिएगा आपको और अच्छे से कैसे सॉल्व करना। देखिए अगर आप इसमें 67 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 50 है तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 लगा दें। 5 से बन जा आपका होता है 35 यानी 35 होता है, तो यहाँ पर 3 हासिल आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 3 33 हो गया, 3 हासिल लग गया, 5 सत्ते 35 और 3 38 हो गया, 3 हासिल लगा, 5 छक्का 30 और 3 33, ये हो गया, लास्ट में शून्य लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं। और बाकी आपके सामने बहुत सिंपल सा मेथड है, इससे इजी मेथड और नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और कैसे दे सकता है। देखिए अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर
12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इससे लेकर के 20 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, आपको यहां से योग ज्ञात करना है। योग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा कि 1 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना होगा। निकालने के बाद में आपको यहाँ क्या करना होगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 के वर्ग से लेकर के 10 के वर्ग तक का आपको निकालना होगा। अगर निकाल देते हैं तो इस प्रकार से क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका योग निकालेंगे, बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कि हमें इतना ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो हम माइंड पे ही सेटअप कर लेंगे कि हमें 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है और 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल के उनका अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट का नंबर क्या है, अंतिम संख्या 20 है, 20 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 21 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 41 हो जाएगा। 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 7 हो गया, और यहाँ पर आपका 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया ये 10 हो गया। यहाँ पर 41 गुणे 7 गुणे 10 आ गया, और यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 होता है, और ये 0 आपका यहाँ पर आ गया 2870 यानी 2870। दूसरा आपको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही 10 लिखा, 10 में 1 जोड़ दिया 11 हो गया, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे 21 हो गया, 6 से भाग दे देंगे, ये आपका हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 से इसको डिवाइड किया ये 5 हो गया, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 70 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 गुना 35, 5 हो गया, 3 हासिल लग गया, 7 गुना 35 और 3 38 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, 2870 में हम इसको घटा लेंगे। जब घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अपने छोटे भाई बहन जो भी तैयारियां कर रहे हैं, एनटीपीसी के लिए एग्जाम डाला हुआ है, फॉर्म डाला हुआ है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर करें। अब देखिए 10 से 5 को यानी 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट यानी भाग देना हो गया, और यहाँ पर 6 होगा, बगल वाले से एक हासिल ले लेगा तो 16 से 8 जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पे 7 से 3 4 हो गया 2। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। मैं आपको ऑफलाइन वीडियो ही प्रोवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि सुविधा यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं हो पा रही है इतनी अच्छी कि मैं आपको ऑफलाइन ना पढ़ा करके ऑनलाइन आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। गारंटी मेरी है कि आपको सारे क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए जरूर मिलेंगे, और मैं वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि शाम को एक प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सम जो संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योग आपको कैसे ज्ञात करना होगा। अगर प्रश्न आ जाता है पेपर में, देखिए पेपर में पूछा भी गया है, तो अगर इस प्रकार से आपको दो क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जैसे दे दिया गया 2 का स्क्वायर, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। देखिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और मैं मॉडरेट भी क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर दिया गया है 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, लेकर के 20 तक के वर्गों का आपको योग। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या दे देता है कि 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया है, जो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, उनके वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए, देखिए अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको कैसे लेना होगा। देखिए हमने मान लिया कि जो लास्ट वाली संख्या है वो nवां पद है, कोई भी संख्या हो सकती है लास्ट में, जरूरी नहीं है 20 है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 400 हो सकती है, तो हमने यहाँ पर ले लिया जो लास्ट का पद है। देखिए पहले तो हम यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं कि जिससे आप लोग इसको लिख लें तो आपको आगे और सुविधा रहेगी। देखिए लास्ट का पद यानी आखिरी पद में 1 जोड़ देंगे, और आखिरी पद में 2 जोड़ देंगे, और 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए करते हैं कैसे करना है। देखिए
अब यहाँ पर हमें आखिरी पद लेना है, तो आखिरी पद ले लेंगे। आखिरी पद आपका कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, 20 दे दिया गया है। और ये 20 में हम 1 जोड़ रहे हैं और इस 20 में हम 2 जोड़ रहे हैं और 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 20, 21 और 22। अब एक और मेथड, अगर आप इसको नहीं लीव कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। लास्ट वाला जो आपको आखिरी पद दिया जाए उसको आपको 3 बार लिख लेना है। 20 लिखना है, उसके आगे की संख्या लिखनी है और उसके आगे की संख्या लिखनी है, यानी उसके आगे के 2 पदों तक आपको संख्या नोट करनी है और 6 से भाग दे देना है। ये आपका हो गया इजी और डायरेक्ट वाला मेथड, जो कि आपको पेपर में करना है ऐसे। ये तो समझने के लिए हो गया, पता होना चाहिए आया कहां से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए सॉल्व करना है। 3 से डिवाइड करेंगे 7 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणे 22 गुणे और ये 10 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हुआ, 4 हो गया, यहाँ से 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, और यहाँ पर 10 है 0, आपका 1540 आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब आ गए हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा ये बताइए कि जो विषम संख्याएं होती हैं इनके बीच का अंतर कितना होता है? मैंने इससे पहले ही बताया, देखिए सब क्लियर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट इसमें समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट भी करके पूछ सकते हो आप, और नहीं तो इससे पहले वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वॉच करके देख सकते हैं क्या समस्या आपको आ रही है। चलिए यहाँ पर विषम संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं। अगर आपको संख्या इस प्रकार से दे दी गई है, 1 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। अगर बोलता है क्वेश्चन में कि 1 से लेकर के 20 तक की जो विषम संख्या है उनके वर्गों का योग बताइए। चलिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 का वर्ग हो गया। इस प्रकार से आपका 20 तक की जो संख्याएं हैं, इससे पहले क्या आएगा? विषम संख्या आपकी 19 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप ये समझ रहे होंगे कि हम नोट कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, 20 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 20 हमारा सम संख्या है। तो 1 से लेकर के 20 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल वही फॉर्मूला होगा जो सम संख्याओं के लिए होता है। और ध्यान दीजिएगा लास्ट का नंबर क्या है इसमें? लास्ट का नंबर आपको लेना ये होगा। तो 19 हो गया, 19 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 20 हो गया, 20 में 1 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 6 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 से 21 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप देखेंगे तो 19 द्याम होता है 190, और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, 7 कमैया होता है 63, 6 हासिल लग गया, 7 एकम 7 13, 1330 आंसर होगा। बहुत ही इजी तरीके से है, आपको केवल माइंड मेकअप कर लेना है कि हमें कैसे करना है, मेथड पता होना चाहिए। आप ये समझ गए कि अगर विषम हो या सम संख्याओं का योग हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लास्ट वाला नंबर लिखेंगे और उसमें 1-1 जोड़ते चले जाएंगे, 2 पदों तक हम लिख देंगे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा, यहाँ पर दिया गया है क्यूब। 1 से लेकर के 15 तक की जो संख्याएं हैं उनके घन करने के बाद उनका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, टीचर्स पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताऊंगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि आपको लेना होता है, हमने मान लिया कि 1 से लेकर के 1 है, 2 है और उसके बाद 3 है, से लेकर के n तक की संख्याओं के घनों का जो योग करेंगे तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा? देखिए n ले लिया जो हमें मिल रहा है, और n+1 ले लिया, 2 से भाग देंगे और इसको क्या कर देंगे? इसका वर्ग कर देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? 15 पुट करेंगे, 15 यहाँ पुट करेंगे, मतलब 15 यहाँ रखेंगे, 15 यहाँ रखेंगे और 2 से भाग दे देंगे, और 2 से भाग देने के बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे। इस मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको
बेसिक मेथड तो पता होना ही चाहिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मेथड भी उसी से ही बनता है, बेसिक मेथड से। ये ध्यान कर लीजिए, ठीक है। कोई हम लोग लेके नहीं आते हैं कहीं से, बेसिक मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक मेथड बनता है। तो योग निकालना है यहाँ पर, जो यहाँ पर दिए गए हैं क्यूब दिए गए हैं, 1 का 2 का 3 का क्यूब, 1 से लेकर के 15 तक की जो संख्या है उनके क्यूब का क्यूब के योग कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर चलिए अंतिम पद क्या है, 15 है। 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है। 2 से भाग दे देंगे और इसको क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। इसको काट दिया, 8 आ गया। 2 8 16 होता है और 15 8 कितना होता है, 120 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा, देखिए 12 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 144। तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 144 और ये 2 0। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका नंबर सिस्टम में सेकंड वीडियो में पूरा फिनिश कर दूंगा। देखिए सेकंड वीडियो ये थी और थर्ड वीडियो में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन वो मैं करवा दूंगा। तो एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है टीचर्स में। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से आपका टीचर्स पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, तो वही पढ़िए जो पूछा जाना है और उसमें मेहनत करिए, जिससे कि आप 30 क्वेश्चन जो आपके मैथ के आने वाले हैं वो आप 30 क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसमें सही क्वेश्चन आपके 28 29 होने चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर। दो संख्याओं का योग 46 है यानी 46 है, तथा उनका अंतर जो दिया गया है वो 14 है यानी 14 है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या हैं। तो संख्याएं निकालेंगे पहले। हम मान लेते हैं कि दो ऐसी संख्याएं जिनका योग कितना है, 46 है और उनका अंतर कितना है, 14 है। बहुत सिंपल मेथड से करेंगे। देखिए बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आता भी होगा, अगर आता है तो कमेंट करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं कैसे करना है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, पहले तो योग यहाँ पर जो दिया गया उसको नोट कर लेंगे। तो हमने मान लिया दो संख्याएं a और b हैं, इनका जो योग है वो 46 यानी 46 है और उनका जो अंतर है वो कितना है, 14 है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। तो 6 4 10 यानी 0 हो गया, 1 हासिल लगा, यहाँ पर 60 हो गया। a बराबर 60/2 हो गया यानी 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो a बराबर हो गया आपका 30। तो आपका अगर a 30 है तो b कितना होगा, तो b कितना होगा आपका 46 माइनस 30। 46 माइनस 30 कैसे हुआ भैया, यहाँ पर क्या था कि a प्लस b बराबर कितना था, तो b हमें पता हो गया 30 है, ये इधर जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 30, तो आपका कितना आएगा 16। b कितना आ गया 16। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिए अपने छोटे भाई बहन, जो भी दोस्त यार पढ़ाई कर रहे हो उनको बेसिक मेथड के साथ में मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, थोड़ी सी हेल्प करें और कोऑपरेट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपना शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो में। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े तो नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, उसको दबा करके हमसे जुड़ सकते हैं। पिछली वीडियोस देखने के लिए, जो इससे पहले का सेशन है उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।